जैसे देखो ये शट डाउन हो रहा है ना, तो अनएक्सपेक्टेड शट डाउन है ये। अब मैं नहीं चाहता मेरी मशीन शट डाउन हो, ठीक है। चलिए यूजर ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक है, यूजर्स, इस पर राइट क्लिक, न्यू ग्रुप, ये है आपकी कैटेगरी, दिस इज द स्कोप एंड दिस इज द टाइप। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी रहता है। अच्छा, यूनिवर्सल ग्रुप के लिए 2003 से ऊपर का फॉरेस्ट और डोमेन, और फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल या डोमेन का फंक्शन लेवल 2003 और हाई से ऊपर का होना चाहिए, अदरवाइज ये ग्रे आउट रहता है। तो हम 2012 या 16 पे काम करते हैं तो ऑलरेडी हमारा हाईलाइटेड है। बस आपको यहाँ नाम लेना। विंडो कैसे आई? लिख दो HR क्रिएट ग्रुप, हो गया ना। तो ये GUI तरीके से है, और CMD से करना हो तो कैसे करोगे? ये कमांड आपको सारे ग्रुप दिखा देगी, नेट स्पेस ग्रुप जितने भी आपने बने। और नेक्स्ट कमांड है MEE है या नेट RT रहेगा? भाई साहब, वो ग्रुप का नाम है MKT मार्केट। सर मैं सबसे आगे MEE की बात। अच्छा, ये तो T है पूरा, ये ना, हाँ ठीक, बन गया। तरीके हैं, CMD का कमांड थोड़ी चलेगा पावर सेल पे, उसका तो अलग ही है। पावर सेल से करो, किसने मना किया? मैंने तो सारे बता दे रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे। तो आपकी चॉइस है ना बॉस। सर कमांड एक मिनट रुक जाओ बॉस, एक मिनट, मैं कुछ निकाल रहा हूँ, निकाल लेने तो पहले, तुम्हारे लिए निकाल रहा हूँ पावर सेल। इसमें ऑटोमेटिकली डायरेक्टली डोमेन उसमें हो गया है, जाके चेक कर लो DSA.MSC पे। डोमेन लोकल है। हाँ, डोमेन लोकल ही रहता है भाई, डिफ़ॉल्ट पे ही सेट होता है ना ये। अब DSID कमांड से भी हम क्रिएट करेंगे। यहाँ हमने कुछ खोला हुआ है, DSID ग्रुप। अब इसमें क्या क्या चेंज करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, रुक जाओ।
ये कमांड है, ये कमांड है ग्रुप क्रिएट करने के लिए, ds add कमांड ऊपर वाला की क्या तो वो क्या कमांड है? ये कमांड रिलेटेड सक्सेसफुल है। जो नेट ग्रुप, हाँ वो तो बन गया, सक्सेसफुल दिखा तो दिया। मतलब वो ग्रुप बना है वो। हाँ ग्रुप ही तो बना रहे थे, MKT ग्रुप है ना मेरा, और यहाँ नीचे सेल्स बना दिया मैंने कमांड से, बट दूसरा कमांड है ये ds add करके। इससे बना ग्रुप ही ऐसे सेम वही चीज हुई है, ग्रुप ही बना इससे। तो पूरा डिफरेंस क्या है मतलब? तो उससे बना तो सिंपल एक है। मैंने आपको कई तरीके बताए हैं, डिफरेंस थोड़ी बता रहा हूँ आपको। दिस इज द वे। घर जाने के 6 रास्ते हैं, आप आपकी मर्जी किससे जाएंगे। ds add कमांड सिर्फ AD पे यूज होता है, यानी डोमेन नेटवर्क पे। नेट वाला कमांड आप कहीं भी यूज कर सकते हो, वर्कग्रुप मशीन सर्वर क्लाइंट कहीं पे, जो डीएसएल से पेडी भी यूज होता सिर्फ डोमेन नेटवर्क पे AD के लिए ये। DS का मतलब होता है डायरेक्टरी सर्विस। ऐड मतलब हम डायरेक्टरी सर्विस में ऐड कर रहे हैं। है। सीएल क्या होता है? कॉमन नेम। सर डीसी जोन पे कौन के पास स्पेस थोड़ी है? नहीं कोई स्पेस नहीं, किसी भी स्पेस नहीं है। CN सेल से लेके कोई स्पेस नहीं है। सर ये जो एंटिटी बना है ग्रुप, ये हमें यूजर्स में दिखे। हाँ यूजर्स नहीं दिख रहा है। वो रिफ्रेश करो। तो ये ग्रुप का कोई अलग फोल्डर नहीं होता सर कि क्यों फोल्डर अलग होगा? ये सारे AD ऑब्जेक्ट है बॉस, ऑब्जेक्ट के लिए अलग फोल्डर क्यों बनाएगा वो? यूजर्स कंटेनर है सर, ठीक है। कंटेनर के अंदर सारे ऑब्जेक्ट उसके आएंगे। अच्छा अच्छा, वो यूजर और ग्रुप हो। कंप्यूटर के लिए उसने अलग बनाया हुआ है, कंप्यूटर्स नाम से। और टाइप में बदल जाएगा कि ये सिक्योरिटी ग्रुप है, यूजर है, यूजर हो गया सर। पावर सेल बचा हुआ है अभी। सर ये जो अपने कमांड बताइए, ये दोनों लाइन की कमांड है, दूसरी लाइन मुझे शो कर रहा है, इसमें दोनों लाइन की कमांड है ना? कहाँ 2 लाइन की कमांड है? नहीं नीचे वो सक्सेस आ गया ना, उस पर लिखा हुआ तो लिख एंटर करने पे सक्सीज आ रहा है ना वो। तुम लोग को इसका सर्टिफिकेशन भी करना है या सिर्फ ट्रेनिंग ही है? सिर्फ ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन नहीं है। नौकरी कहाँ मिलेगी इसके बेस पे? ट्रेनिंग के बेस पे कोई नौकरी नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। सर इसके ट्रेनिंग, इसके सर्टिफिकेशन के बेसिस पे जॉब सिर्फ MCS के बेसिस पे मिलता है। MCS से कोई जॉब नहीं है बॉस, MCS से तो ट्रेनिंग है। ठीक है। विंडोज़ पे कुछ भी मिल सकता है, विंडोज़ एडमिन, सिस्टम एडमिन, सर्वर एडमिन, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन, DNS, कुछ भी मिल सकता है। बगैर सर्टिफिकेशन कोई नौकरी नहीं है। उनको करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग से कोई वैल्यू नहीं है जब तक सर्टिफिकेशन नहीं है। इंटरव्यू HR के लिए, HR तुम्हें इंटरव्यू के लिए क्लियर बुलाएगी ही नहीं, चाहे कहीं अप्लाई करते रह जाओ, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, तो मेरा मतलब हो जाता है कि अगर हम सर्वर एडमिन या जो भी चीज़ है उसके लिए सिर्फ MCS की सर्टिफिकेशन अभी बहुत है, या उसके अभी आगे चीज़ों की उसकी वैल्यू- इम्पोर्टेंस का मतलब ही नहीं जानते तुम अभी बॉस। वो सर्टिफिकेशन तुम्हारे साथ लगने का मतलब जानते हो क्या हो गया? उसकी वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि तुम MCS से ट्रेनिंग कर रहे हो। सर्टिफिकेशन MCS से का मतलब हो गया वर्ल्ड में तुम अपने आप को एक रिप्रेजेंट कर सकते हो कहीं भी। कोई कंपनी अगर प्रोसेस उठाती है ना माइक्रोसॉफ्ट का, उसे MCS से सर्टिफाइड बंदा चाहिए।
क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की कि जब तक सर्टिफाइड कैंडिडेट नहीं होगा हम प्रोसेस नहीं देंगे आपको। तब क्या करो? तब कंपनियां पैसे दे कराती हैं, भैया पैसे पकड़ो जाओ करके आओ। और बंदे 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में लेते हैं, भाई उन्हें कंपनी दे रहे, अपनी जेब से लग नहीं रहा है। 50,000 सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट का पर डे होता है, 50,000 सर्टिफिकेशन। सिर्फ MCS से नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की बात किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। MCS से है, एज्योर है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि सबसे सस्ता सर्टिफिकेशन इसी का है। अब तो रेट बढ़ गए ना इसके, $165 हो गए। MCS से हाँ, $80, पहले कितना था? $80 अभी रिसेंट बढ़ा है। डबल हो गया, डबल से ज़्यादा। रिसेंट इसी मंथ से तो इंक्रीज हुआ है। गूगल हो तो खोल के देख लो, दिखा दे रहा हूँ, देख लो, नहीं विश्वास करोगे तो। मैसेजेस कोड डाल रहा हूँ। ये पुराना सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का, 2012 का। एग्जाम, ये विंडोज सर्वर 2012 पे एग्जाम होता है। देखो ऊपर, वो भी स्टार बना हुआ है, यानी GST एक्सक्लूड है। वो जो एक पेपर है, हाँ जी सर, 3 पेपर है माइक्रोसॉफ्ट के। 12,000 रुपये का हो गया। जस्ट डबल। क्या करेंगे सर? तो MCS से 3 एग्जाम हो गए। 3 ही क्या, MCS से माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट, 36,000 यही सबसे सस्ता था। चांस सर एक ही मिलेगा और भी मिल सकता है दोबारा। देखो पास कराने की तो गारंटी है मेरे पास, पास तो मैं ऐसे ही करा दूंगा, इसलिए डबल की तो चांस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंगल चांस में ही हो जाएगा। बट पहले देने का मन बनाना, तब बात करना मेरे से। चलिए पावर सेल खोलिए आप लोग। तीन एग्जाम है सर, एक ही दिन में होते हैं या अलग-अलग? एक दिन में 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते। हर एक एग्जाम के भी 4-4 घंटे का गैप चाहिए। छोटा कमांड बताएं या बड़ा बताएं? छोटा ही बताओ। ले लो छोटा कमांड, देखो दिख रहा है। देखते हैं बनता है, बन गया। लो अच्छा, पावर चैनल में सर कभी भी वो नहीं खाता सक्सीड लग रहा था। अगर ये आ गया तो इसका मतलब सक्सीड हो गया है। ये है ग्रुप देखने का कमांड, पावर सेल पे चलाओ। ये तो बनाने का था ना, ये देखने का था। इंटर करो, सारे ग्रुप दिख जाएंगे। कमांड नोट किए? हाँ वो तो है। वो नहीं सर, अभी जो चला है, ये जो आया है तामझाम,
इसका Get कमांड वो भी नहीं डैश फिल्टर था ना इनका। हाँ फिल्टर डैश फिल्टर है इनका, command अपन देंगे। गेट हाइफन एडी ग्रुप स्पेस हाइफन फिल्टर स्पेस स्ट्रिक। अब आप किसी भी तरह से ग्रुप बनाइए, आपकी चॉइस है। फिल्टर के पास स्पेस है सर, हाँ स्पेस। फिर एस्ट्रिक है। हो गया, हटाए। Yes. चलो, तो ये तरीका है भाई ग्रुप बनाने का, जो आपने अभी देखा है। बहुत सारे ग्रुप बन के आ गए हैं। यूजर बनाना है। तो ध्यान दो इधर, यूजर को परमिशन चूंकि ग्रुप को देते हैं। अब हम थोड़ा परमिशन पढ़ने जा रहे हैं। राइट्स, यूजर राइट एंड परमिशन। सबसे पहले यूजर को ग्रुप में ऐड कर लो। तो यूजर को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, ऐड टू अ ग्रुप, क्लिक, ग्रुप का नाम लिखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ HR, चेक नेम, ओके। ये यूजर HR नाम के ग्रुप का पार्ट हो गया। मुझे अगर वेरीफाई करना होगा, इस ग्रुप की प्रॉपर्टी में जाएंगे आप, मेंबर्स में जाएंगे, आपको HR दिख जाएगा, सॉरी यूजर 1 दिख जाएगा। अब दूसरा है तो दूसरे को किसी दूसरे में डालते हैं। ऐड टू अ ग्रुप, कौन सा बनाया था भाई मैंने, SALES, सेल्स, चेक नेम, ओके। तो यूजर मेरे ग्रुप के अंडर ऐड हो गए। अब मान लो मुझे अपने यूजर्स को परमिशन देनी है, तो परमिशन जो है कैसे देंगे। अब मैं से मान लो कि मेरे पास ये फाइल सर्वर है और इस पर मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है एक HR नाम से, एक सेल्स नाम से। इन दोनों के अंदर एक फाइल डालता हूँ। HR सेल्स हो गया। सेल्स, HR, ये हमारे फोल्डर हैं, ये फाइल्स हैं। अब मुझे इस पे परमिशन देना है। तो परमिशन कैसे डोमेन में देते हैं, देखो ध्यान से। प्रॉपर्टी, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर,
permission, remove the everyone first, add HR, check name, add sales, check name, add। अब ये फोल्डर किसका है? HR का। सेलेक्ट करो, HR को मैंने फुल परमिशन दे दी, अप्लाई कर दिया, सेल्स पे गए, डिनाई कर दिया। क्लोज। सेल्स पे आए, प्रॉपर्टी में गए, शेयरिंग में गए, एडवांस शेयरिंग में गए, शेयर दिस, परमिशन, रिमूव, ऐड, HR, चेक नेम, ऐड, सेल्स, चेक नेम, ऐड। क्योंकि सेल्स का है तो फुल परमिशन, HR का है तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो रिसोर्स क्रिएट किया, ग्रुप को परमिशन दे दी तुम्हारे सामने। ये मेंबर मेरी मशीन आपको दिख रही है, बहुत पसंद है ये मशीन। यहाँ यूजर 1 लॉगिन है। ये महात्मा बड़ा परेशान करते हैं यार। ये नाम मुझे पसंद है बहुत। बाद में देखेंगे। अब मैं चाहता हूँ मेरा यूजर जो है फोल्डर को एक्सेस करे। नाम बहुत लंबा है इसलिए मैं IP लिख रहा हूँ, आप नाम भी लिख सकते हैं। ये एक्टिव डायरेक्टरी से मेरे को सेल्स और HR दोनों आ गए। तो देखते हैं यूजर 1 कौन सा है। ओह माय गॉड, खोल दे रहा है यार। सेल्स, एक्सेस डिनाई। तो इस तरह से डोमेन से परमिशन देते हैं। सर बोलिए, उसमें बोलिए। हमने ना सेल्स को ऐड किया, किसको? हाँ, अगर हमने सेल्स को ऐड नहीं किया तो उस केस में क्या होगा? कुछ नहीं होता, सेम कंडीशन होती। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि शेयरिंग परमिशन के अलावा एक और परमिशन होती है जिसे हम सिक्योरिटी NTFS कहते हैं। वहाँ भी एवरीवन बेचारा रहता है और वहाँ रीड परमिशन रहती है। या तो डिलीट करेंगे तो मुझे दोनों जगह से हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं सेल्स को डिनाई कर देता हूँ तो डिनाई एक ऐसी परमिशन है जो कहीं भी लगी हो हर चीज़ को रोक देती है। मतलब प्रोटेक्शन एक डबल लेयर कर रहे हैं। ताला मारने के बाद एक बार हम लॉक अलग से भी कर रहे हैं। तो जिसको परमिशन होगी वही उस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ और है, देखना ज़रा ध्यान से। हमने रिसोर्स को शेयर किया था ना, शेयरिंग पे फुल परमिशन दी है, आपने भी देखा भी है शायद। HR वाला खुल रहा है। इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरा। ये मेरा काम हो गया। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ और जैसे ही मैं इसे सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे करने नहीं दे रहा है, जबकि फुल परमिशन है भाई ग्रुप को। ऐसा क्यों बताओ तो। अभी तुमने पूछा था स्टार्टिंग में भी, जब बैच स्टार्ट हुई थी तो तुम पूछ रहे थे ना मेरे से, वो एक परमिशन कुछ ऐसे बोल रहे थे। तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं। फुल परमिशन है, मैंने दिया है एक ग्रुप को शेयर रिसोर्स पे, बट यूजर काम नहीं कर पा रहा। आपके सामने देखिए रिजल्ट, आपके सामने, और मुझे इस पे काम करना है। तो देखो कैसे काम होता है, दिखाता हूँ। पहले दिखा दूँ फिर समझाऊंगा। चलते हैं, क्योंकि फोल्डर यहीं पे था ना। यही है वो फोल्डर, नहीं सॉरी, यही है फोल्डर। चलो भाई परमिशन दे देते हैं। क्या था? HR। तो यहाँ तो ये HR ग्रुप है नहीं?
तो ग्रुप ही को तो परमिशन होगी, यूजर को थोड़ी देंगे आप परमिशन। और परमिशन है क्या बाय डिफ़ॉल्ट ये भी देख लेते हैं। चल भाई ऊपर चल, रीड, लिस्ट, रीड, ये 3 परमिशन है। अगर मैं सिर्फ यहाँ एक राइट बढ़ा दूँ, राइट ओके कर दूँ, क्या मेरा यूजर यहाँ पे बेचारा परेशान था, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल कर देते हैं। हाँ डोंट सेव कर देते हैं। इसको मैं दोबारा अगर खोलता हूँ, अगर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ और इस फाइल पे मैं जाके दोबारा, अरे यार गायब हो जा रहा है यार, कहाँ चला जा रहा है, खुला हुआ है। इस फाइल पे जाके दोबारा सेव करता हूँ तो ये मुझसे कुछ पूछ नहीं रहा है और डेटा सेव हो गया। अब मैंने किया क्या, जरा मैं पहले समझा दूँ, समझिएगा इसको। NOTE नोट PAD पैड, ये बहुत अच्छा लगता है। देखो विंडोज़ के अंदर परमिशन 2 टाइप की होती है, नोट करते जाइए आप लोग, लिखूंगा नहीं मैं, सारा काम मैं ही करूंगा तो आप क्या करेंगे, करिए बैठ के। Windows has 2 types of permission. The first is called shared permission, and the second is called NTFS permission. तो कौन-कौन सी परमिशन होगी, एक NTFS और एक शेयर्ड। NTFS परमिशन को दूसरे लैंग्वेज में सिक्योरिटी भी कहते हैं, जिसे इसी नाम से दिखती है आप, ठीक है। अब जरा समझिएगा, तो 2 तरह की परमिशन हो गई, एक शेयर्ड परमिशन और NTFS परमिशन। शेयर्ड परमिशन के बारे में देखिए, इट इज ओनली अप्लाई ऑन फोल्डर। ठीक है, there are 3 shared permissions. The first is called read, change and full control. ये 3 होती है। By default everyone group has a read permission, यही होता है बाय डिफॉल्ट। बाकी आप अपने हिसाब से लगाते रहिए, आपकी चॉइस है। ठीक है, चीजों को थोड़ा और समझ। तो शेयर परमिशन सिर्फ फोल्डर के लिए है, तो फोल्डर शेयर होकर आप तक पहुंच जाता है, ठीक है। बट वो परमिशन आपके काम करने के लिए नहीं है। दिस इज नॉट कॉल्ड राइट, इट इज ओनली कॉल्ड परमिशन। राइट अब आ रहा है आपके पास। अब जिस NTFS परमिशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है बॉस। एक फोल्डर लेवल, एक फाइल लेवल, यानी NTFS परमिशन इज अप्लाई ऑन फोल्डर एंड फाइल बोथ। नोट करिए, NTFS permission is applied on folder and file both. अब फोल्डर में क्या क्या परमिशन होता है चलिए देखते हैं। फोल्डर के अंदर जो परमिशन होता है उसमें सबसे पहले होता है, मैं ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ, रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट, folder contains, modify। हाँ जी सर, हाँ बताइए। शिफ्ट हो गया सैटरडे में, 2 हफ्ते हो गए सर।
नहीं आ रहा है तो फिर आप मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। आप 2 हफ्ते से नहीं क्या कर सकते हैं? मैंने मैसेज भी डाल दिया उसमें ऐप में, क्लास ऐप में। 2 हफ्ते हो गए सर, शिफ्ट हुए उसे 2 हफ्ते से क्लास चल रही है, सभी आ रहे हैं सर। सैटरडे कितने बजे सर? अच्छा 3 बजे सेम टाइम। आपने बोला था पहले इन्फॉर्म करने के लिए, मैंने पहले ही मैसेज डाल दिया था 2 हफ्ते पहले, थर्सडे का मैसेज पड़ा हुआ है उसमें वो जिसमें अटेंडेंस मैं लेता हूँ उस ऐप में। मॉडिफाई ठीक है ना, सैटरडे आइए 3 बजे। कौन सा टॉपिक हो गया सर लास्ट? उसमें रूट 53 मैंने पढ़ाया है अभी कल, और आप तो 2 हफ्ते से नहीं आ रहे हैं, तो RDS का वाला लैब तो कर ही लिया था। हाँ आइडिया सर। रूट 53 क्लाउड वॉच SNS 2 बचा है आपके साथ। तो उसी में आइए, खत्म करा दें। वीडियो तो अपलोडेड है सर सारी, एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा आप सैटरडे आना, आई विल फिनिश। ठीक है, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स, मॉडिफाई, राइट, फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल। फाइल में भी सेम है, बस ये नहीं है। Total level of the read, write, execute. लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स, उसके अंदर की चीजें देखना। तो जब किसी को परमिशन मिलता है तो यही 3 बाय डिफॉल्ट मिलता है, सबसे छोटी परमिशन ये बाय डिफॉल्ट परमिशन है। यूजर्स नाम का जो ग्रुप होता है उसे बाय डिफॉल्ट यही परमिशन मिलती है। बाय डिफॉल्ट रीड एग्जीक्यूट लिस्ट फोल्डर कंटेंट, मतलब देख सकते हो, अच्छे से देख लो, अंदर की चीज देख लो, बट काम नहीं कर सकते। तो अभी आपके सामने मैंने राइट पढ़ाया है, उसके बाद वो लिखने पढ़ने लग गए। तो परमिशन जब भी आपको देनी है कंबाइन करना होगा, शेयर्ड परमिशन के साथ ये परमिशन जाएगी, तब यूजर काम कर पाएगा। शेयर शुरू में दिया था तो हम सिर्फ फोल्डर पे देखते हैं, तो नॉर्मल फोल्डर तो यूजर को हम देते हैं। हाँ, ये एक्चुअल यूजर को, मतलब ग्रुप को है, जिसको भी कह लो आप। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने की ही है, इसे आपको दे देते हैं।